ये आपने तो बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, आप उसके हिस्सा रहे हैं। वो चाहे वो जो इमरजेंसी वाला दौर, उस समय जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था और उसने जिस निर्णायक भूमिका अदा की, ऐसे कई सारे हैं। तो इसमें आप ये क्या देख पा रहे हैं यहाँ जो आपको नजर आता है? मैंने कहा इफ है बट है, कहीं कहीं अलग अलग है चीजें की, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये कभी जैसे कहा देशपांडे जी ने, विवेक जी ने, कि देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही जैसा करती है बीजेपी उसी का कहीं कोई हिस्सा तो नहीं बन जाएगा। तो कुल मिला के आप इसमें क्या कुछ देख रहे हैं? और कुछ जो पुराना एक आपने उदाहरण एक आध देकर, फिर मुझे दो तीन सवाल और करने, तो सब फिर पुनः आप ही से शुरू करके वापस जाऊंगा। पहले आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा, जो ये हम वांगचुक का आना या उनका कहना, और वो जो कह रहे हैं ना कि मंशा नहीं हरकत होनी चाहिए, मंशा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। जो चीज हाँ, नहीं, विवेक जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसकी जी पृष्ठभूमि को सामने रखा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे देख रहा था कि एक पेपर और लीक हुआ है आज, लेखापाल का, शायद उत्तर प्रदेश में, और उसे लेकर के सत्याग्रह मतलब आंदोलन चल रहा है, बड़ा जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। वो लेखपाल का था। जी अब जी इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई को, और चाहे ये लेखापाल की हो और दूसरी भी हो, इसका मतलब यह है कि पेपर लीक का सवाल नहीं, सवाल तो यह है कि आप इस सिस्टम को कैसे चला रहे हैं। दूसरी बात है, आपने एक जमाने में आडवाणी जी ने नारा दिया था, याद करिए, बीजेपी विद ए डिफरेंस, 12 साल पहले नारा दिया था। और हम ये मान के चले थे कि जब 2012 में मोदी जी आए सत्ता में, तो ये मान के चले थे कि भाजपा एक बहुत ही सुशासन विशिष्ट प्रकार का की व्यवस्था देगी, जो अपनी पूर्ववर्ती पार्टियों की सरकार से बिल्कुल अलग होगा, और एक तरह का रामराज, जिसकी अभी चर्चा भी, रामराज लाने की कोशिश करेगी। हम ये मान के चल रहे थे, कोई हमारा कोई, जैसा कि आपने ठीक ही कहा, मोदी जी से या अमित शाह जी से या राजनाथ सिंह से कोई हमारा व्यक्तिगत बैर भाव तो है नहीं, उन्होंने हमारी कोई संपत्ति दबा नहीं रखी। लेकिन चूंकि आपने 140 करोड़ के देश को संचालन का उत्तरदायित्व संभाला है, इस नाते आपसे हम सवाल कर रहे हैं। अब आपने कहा कि वाकई जिसने अभी वांगचुक ने बहुत ही अच्छा कहा, अब नहीं तो अब बाद में चीज उसको इम्प्रोवाइज किया, कभी नहीं, हम नहीं तो कौन, ये बात भी सही है। ये जो मैंने क्योंकि हम लोग एक जमाने में एक्टिविस्ट भी रहे और थोड़ा बहुत सफर भी किया, ये आपको याद रखिए कि 69-70 के आसपास एक तो फ्रेंच में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसी के समानांतर भारत में भी युवाओं का एक आंदोलन हुआ, जो कि नक्सलवाड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है, और जबरदस्त हुआ आंदोलन। और इसके बाद और आगे भी, और इसके बाद फिर हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की उसमें आ जाते हैं, जिसमें ये संपूर्ण क्रांति की बात हुई, भारत नव निर्माण का आंदोलन चला, इसके बाद मुशाहरी आंदोलन चला, और आंदोलन कई चलते रहे। मूल प्रश्न है कि आंदोलन आप कोई भी करिए, उसको लॉजिकल एंड तक आप ले जा सकते हैं या नहीं। यहाँ दो बातें मैं कहूंगा, एक तो होता है सरकार का परिवर्तन, और दूसरा होता है व्यवस्था परिवर्तन। ये हमारी नजर में दो अलग अलग चीजें। सरकारें आती और जाती हैं, असली सवाल है कि व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था सरकार को जन्म देती है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर कोई आंदोलन हो रहा है, जैसा कि अभी चल रही है कि मतलब ये कॉकरोच वाला चल रहा है और अभिजीत दीप आने वाले हैं, सवाल तो ये है कि आप याद करिए कि कांग्रेस के जमाने में 2012-13 के अंदर रामदेव और ये अपना कौन सा अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, ये सब एकदम से आए थे, और इन्होंने एक मिथ रचा, एक नैरेटिव रचा कि अब देश में एक आधारभूत परिवर्तन होने वाला है, फंडामेंटल चेंज होने वाला है। क्या 12 साल में हुआ? बल्कि 12 साल के अंदर ये कहूंगा कि चरम दक्षिणपंथी शक्तियां और चरम हो गई और आक्रामक हो गई। मेरा ये मानना है संजीव जी, कि 12 साल का मैंने जितना भी मोदी प्लस अमित शाह के इकोसिस्टम को मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है,
मूलतः ये सत्ता जो है बौद्धिक विरोधी है, बौद्धिकता विरोधी है, एंटी इंटेलेक्ट है, एंटी इन्वेंशन है, और यानी जितने भी प्रकार के जो मर्यादाएं, सिद्धांत या ये कौन नैतिकता, उस सबको इन्होंने टांग दिया, उसको खत्म कर दिया एक तरह से। यानी अब तक तो प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और मसला उठा था 2G का, और उसमें आपके राजा ने और वो चेन्नई की जो मंत्री वो थी MP DMK की, उन सब ने, और वो जेल में जाना पड़ा था मनमोहन सिंह जी, कन्निमोझी, तो मनमोहन सिंह ने कोई नहीं किया। बल्कि 15 को भी अगर मैं यहाँ याद दिला दूं मिस्टर श्रीमान मोदी जी को, तो नेहरू जी ने टीटी कृष्णमाचार्य जैसे जॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया था, मालवीय से इस्तीफा ले लिया था। उसी बात फिर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी पर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा रेलवे का एक एक्सीडेंट हुआ, एक हस्बैंड और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद भी कई, लेकिन पिछले 12 साल में मुझे बताइए कई स्कैंडल सामने आए और मोदी जी ने किसी का इस्तीफा नहीं दिया। तो राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। नहीं, बातें भली वो नेहरू की करें, गांधी उसकी इनकी पुरानी बातें करें, शास्त्री। अच्छा, नहीं ठीक है, तो आप इस्तीफा नहीं, तुम इसको अकाउंटेबल कौन है? क्या चेयरमैन और सेक्रेटरी अकाउंटेबल है? और जो वो किसने उनको अपॉइंट किया, मैं ये भी पूछना चाहूंगा। रवीन जी ने कहा कि सिर्फ तबादला कर दो, हटा दो, ये तो सजा नहीं हुई ना। मैं मोदी जी ये कहते हैं कि हम राजनाथ सिंह जी के हमारा इस्तीफा देने की संस्कृति नहीं है, चलिए हमने मान लिया, लेकिन प्रश्न यह है कि उन लोगों को अपॉइंट किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो आप ही है ना, तो इस नाते आपको हम कटघरे में खड़ा करते हैं। राजनाथ सिंह जी शायद ये कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा ही करेंगे रिजाइन। सवाल ये है, तो इसलिए अब जो 6 तारीख की जो बात चल रही है, और वहाँ सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छी बात कही, इसमें कोई शक नहीं। वो तो अभी बेचारे जेल में भी रही 4-5 महीने जोधपुर के अंदर, तो वो तो बिल्कुल एक बहुत संवेदनशील एक्टिविस्ट हैं और समझते हैं। तो सवाल यही कि 6 तारीख को एक तरफ तो होंगे नौजवान, इसमें कोई, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष कितना एक होकर इस मसले को आगे बढ़ाता है, क्योंकि आंदोलन को नेतृत्व करने वाला एक होना चाहिए, आंदोलन की पहली शक्ति, नहीं तो फिर उसमें अराजकता पैदा हो जाती है। देखिए जितने भी आंदोलन होते हैं, यूथ के हुए हैं, या आपको शायद याद हो 1974 में रेलवे की जबरदस्त स्ट्राइक हुई थी, और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस उसके लीडर थे, हमने सब वो देखा है। लेकिन इसमें अगर आंदोलन में अराजकता पैदा हो होती है तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर देखना ये होगा कि इसको एक सही डायरेक्शन मिले, और इसका ध्यान रखना होगा कि कहीं फिर से हमें छला तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय जब अन्ना हजारे का इफन बट कहे ना, इफन बट और तमाम शंका कुशंका सब चीजें हैं, क्योंकि उस समय अन्ना हजारे के जमाने में भी मैं गया था, जंतर मंतर पे में जाया करता था, और हमें लग रहा था कि भाई कुछ नया कुछ होने जा रहा है, और बाकी में क्या निकला, ढाक की 3 बात। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये से उम्मीद तो बनती है, लेकिन ये यहीं से समाप्त नहीं हुआ। लॉजिकल एंड पहुंचाने के लिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आंदोलन की पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एक स्टेज में कोई भी आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता। अभी पहले ये भी आंदोलन की थोड़ी स्पष्ट रूपरेखा सामने आनी चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है ये भी सामने आना चाहिए। क्या सरकार परिवर्तन का लक्ष्य है या व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है? ठीक है, ये तो पेपर लीक होने वाला ये एक रिफ्लेक्शन है अव्यवस्था का, एक रिफ्लेक्शन है। टोटल इकोसिस्टम को जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये इसके अंदर बहुत सारे आते हैं कि हमारी जज साहब कैसे सूर्यकांत जी के साहब ये कॉकरोच है, परजीवी है, उधर प्रधानमंत्री कहते हैं ये आंदोलन जीवी है। तो इसका मतलब कि फिर आप क्या है? तो हम लोगों को बहुत, इसलिए एक लक्ष्य की प्राप्ति, क्योंकि
जब हम सत्ता इसकी मोदी सत्ता की बात करते हैं तो वहां एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ कि आप कितने स्वतंत्र हैं, ये संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं या नहीं, इस पर ही हमें एक सवाल का निशान लग गया है। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने सरकार को लाइसेंस दिया है और देंगे या नहीं देंगे कि रूस से आप कितना तेल खरीदिए। अरे भाई, आप कौन होते हैं? वो लगातार देने वाले। बिल्कुल। तो मुझे एक सवाल दूसरा भी आप ही से शुरू करूंगा, मैं आपसे दूसरा सवाल शुरू करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आंदोलन हो, अच्छा है, बात है, लेकिन इसकी जो रोड मैप है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि विचारधारा को बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी जो लक्ष्य है कौन कौन सी है वो स्पष्ट होना चाहिए। अभी वो मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाने जलजला है, एक सैलाब है और अच्छा है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए, लेकिन आगे क्या हो इसको लेकर के काफी बटे और इसमें एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इसीलिए जोशी जी, मैंने कहा कि 6 जून पर सबकी निगाह नजर। और देखिए उनका जो एजेंडा तो अपील कर रहा है, जबरदस्त अपील कर रहा है। उन्होंने जो चीजें उठाई हैं वो हम आपकी, और ये विपक्ष भी ऐसी बातें करते हैं कि उन्होंने उसको और वृहद रूप दिया है, बहुत ब्रॉड वे में क्लियरिटी का, हम होंगे तो ये करेंगे। और अब चूंकि अभी तक तो वो हमने कहा ना कि व्यंग था, मजाक के तौर पे हम मान रहे थे, एक चलिए सोशल मीडिया पे तो, लेकिन सड़क पे कितना तूफान आता है और उसके बाद उसके किस दिशा में जाता है, और दिशा में आपने जो कहा अराजकता नहीं हो, और अराजकता फैलाने के प्रयास तो होते हैं, सब कुछ होता है इसमें कि कैसे टूटे कैसे हो। अब देखेंगे। लेकिन मैं दूसरा सवाल, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक पहले प्रधानमंत्री का एक ये दिखा देता हूं, छोटा सा एक क्लिप है, मुझे मेरे दर्शक मना करते हैं ना दिखाया करो, लेकिन दिखाना है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इतनी काफी है, बस ये जो हम लोग सुन रहे हैं, ये 2012-14 के बाद से लगातार सुन रहे हैं, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और जो हो सकता है, जितनी आप जुमलेबाजी हो सकती, बहुत कुछ है। लेकिन मैंने इस मामले को इसलिए सुनाया, आप देखिए ना अभी हम कितने मामले हैं, कितने मसले हैं जिसपे बार बार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं शर्म का सामना करना पड़ा। यही मसले, आपने जो नीट का मसला हो, या और कि हम एक अदद परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते। वो हमारे बच्चे जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो हमें कहीं व्यापम के उस निगाह से चश्मे देखते हैं, अच्छा व्यापम वाले हो आप, कहीं हमें इस तरीके से पेपर लीक वाले हो, हम मतलब हर जगह। और देखिए मैंने इसलिए भी आपको छेड़ा है इस मसले पे, अभी एक जो ब्लूमबर्ग की कल रिपोर्ट थी, एक वो हमने उस पर स्टोरी की है, हो रही है सब जगह की, हेडलाइन भी मेरा है कि 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया, ऐसी रिपोर्ट आई थी, हिलाया। 24-26 घंटे बाद रिजर्व बैंक ने कुछ एक कंट्रोडिक्शन दिया है कि नहीं ये गलत है, मिथ्या है, कहीं वो है। अब इसमें हो रही है, कहीं हो रहा है कि भाई ये जो सरकार क्यों नहीं कहती। जैसे मैं अखिलेश यादव का एक बयान है, मैं इसको दिखाता भी हूं मेरे दर्शकों को। ये देखिए अखिलेश यादव जो है, ये उनका एक एक्स है, वो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अब भाजपा ने देश का स्वर्ण मान बेच दिया है। अब देश की जनता को समझ आया कि भाजपा सरकार सोना खरीदने से मना क्यों कर रही थी, क्योंकि अगर सोना जनता के पास चला जाता तो बेचते कैसे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले की सुनहरी परत अब उतर गई है, भाजपा के दामों का गोल्डन कर्टन बेपर्दा हो गया है। जनता इस समाचार के बाद डर कर बैंक जाकर अपने लॉकर खोलकर देख रही कि सब सही सलामत है भी कि नहीं। जनता को समझ आया गया है कि भाजपाई भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया, और विदेशी सत्ताओं के आगे भाजपा और उनके भ्रमणशील संगी साथी अब साष्टांग नतमस्तक हैं। एक ये, और एक ये भी देखिएगा, ये भी मुझे लगता है ये इसको भी देखना चाहिए। देखिए ये भी एक क्लिप है, ये देखिए, ये अब ये दिल्ली वाला, आप वहीं हैं आप लोग, चाहे रवीन जी हो या आप हो, है कि वहां उसको लेकर अल जजीरा में लिखा जा रहा है कि भारतीय इमारतों में सुरक्षा इंतजाम नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट करी, नियमों की अनदेखी से हादसा। अब आप कल्पना करिए कि ये जो ये कहते हैं, आपने सुशासन की, आपने जोशी जी भी बात की, सुशासन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, खड़े कहां हैं हम? आप ये दावे और बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं दोनों पर। आपकी ये जो सोना बेचने वाला मसला हो, या हमने आज देखा कि 21 लोगों ने जाने गंवा दी अपनी, उसमें 1.5 दिन के लगभग विदेशी लोग हैं, 12-14 लोग अभी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, और बहुत नाजुक हालत है, और कई कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, ऐसी संभावनाएं निकल रही हैं। क्या कहिएगा, ये कैसा है? आप देश का जो राजधानी है वहां यदि ये हाल है।
यही ये जो आप थी तब तक कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी, अब एलजी बैठक कर रहे हैं, हो रहा है, ये सांप निकल जाने का लकीरें पीटना दोनों पर, सोने पर भी, उसमें सभी से टिप्पणी पहले आप जोशी। मैं करना, मुझे करना जी हाँ, आप ही से कहा मैंने, फिर मैं वापस जाता हूँ उसी क्रम में। आपको शायद याद होगा, सबसे पहले सोना चंद्रशेखर की जब सरकार थी और उस समय गिरवी रखा 1990 में गिरवी रखा गया था, जी बेचा जी नहीं जी गया। जी हाँ जी हाँ। और जो नया जो सामने आया, अब हालांकि आरबीआई ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेकिन कहीं तो आग है, ताकि आग लगी तभी तो धुआं उठ रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अभी जो आपने आदरणीय मोदी जी को सुनाया कि मैंने देश को नहीं झुकने दूंगा, फलाना फलाना जबरदस्त, तो मैं जरा मोदी जी पूछ रहा हूँ कि अगर साहब इतनी हिम्मत है तो जरा हमारे ट्रम्प साहब को जरा कुछ जवाब दे देते, वाशिंगटन में ही दे देते, और वाशिंगटन में डरने, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो यहाँ दे देते। वो लगातार आपको कहते हैं कि भाई ऐसे तो मोदी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं जब चाहूं उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। तो मोदी जी, आप इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर एक मामूली गुजराती होते तो हम आपसे को कुछ नहीं कहते, लेकिन चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की अगर प्रधानमंत्री झुकता है तो इसका मतलब कि आप देश को झुका रहे हैं। आपने देश को तो झुका दिया। आपको अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हाँ, इससे पेट्रोल लो, इससे मत लो, ये कह रहा है। हमसे इतना डील करिए, हमसे ट्रेड डील इतना होना चाहिए, इससे आपके घाटा ही क्यों ना हो भारत को। आप हमको ईरान से, आप हमको रूस से सस्ते दामों पर तेल नहीं देने की अनुमति दे। अरे हु आर यू? तो अगर हमारे मोदी जी में जरा दमखम है तो जरा वही करके दिखाते। देखिए ऐसा है, मोदी जी ने एक नारा दिया था, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं मामूली सा। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो नव नियुक्त मुख्यमंत्री है सुधेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बार कैमरे के सामने उनको रिश्वत लेते पकड़े गए थे, और उन्होंने हमारे मोदी जी ने उनको काफी कुछ करा था, और उसी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप इससे कोई परवाह नहीं कि किसी भी रकम आपके साथ होना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं, अगर वो सही हैं, आपके साथ हैं, तो वो पवित्र हैं, नहीं तो वो पापी हैं, अपराधी हैं। ऐसे में देश तो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाता है, इसमें दिखाई दे रहा है। मैं मोदी जी की बातों पर अब बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। जैसे कि ट्रम्प की बातें दिन में 3-4 बार बदलती रहती हैं, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक, हमारे इन्होंने भी नारा दिया था, याद करिए 12 साल पहले, लाल किले की प्राचीर से, हम भारत को कहां से कहां ले जाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, और राम राज आएगा, फलाना दिखाना। और रामराज में क्या पेपर लीक हुई थे क्या? राम जी ने तो तुरंत वो एक थोड़ी सी बात कह दी तो सीता जी को वनवास दे दिया था। आपने तो इस्तीफा तक नहीं लिया, आप में वो साफ ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री, प्रधान से जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले सकते? उससे पहले रेलवे के कितने एक्सीडेंट हुए, आपने क्या उनसे इस्तीफा लिया रेलवे मंत्री से? और बात करिए ताजा कि कितनी जगह अभी पुल टूटे हैं बिहार के अंदर, लगातार टूटे हैं। यही अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स करते ही नहीं है आप। यही तो गुजरात में टूटे 3-4 दिन पहले गुजरात का पुल गिरा है, रेलवे पुल गिरा है। आपने मोदी जी कह लिया, आपने तो गुजरात मॉडल का बहुत बड़ा भारी प्रचार किया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनसे बहुत ज्यादा एक लोकतांत्रिक, मर्यादापूर्ण और बहुत ईमानदार इसीलिए तो जोशी जी नहीं, हम उम्मीद नहीं कर रहे, हमें उम्मीद नहीं है ना, हम पास हैं। हम तो इनको याद दिला रहे हैं, देश को याद दिला रहे हैं। ये जो बच्चे निकल रहे हैं, ये उसी की अभिव्यक्ति है कि आप जो जुमलेबाजी, कहीं आप ये जो मूर्ख बनाते बनाते अब हो गया एक आपका वक्त, जो अभी कहा ना कि आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आप
एक करिएगा कंप्लीट, मुझे एक सवाल और करना है इसके बाद भी, तो मैं विवेक जी आप करिए पहले, आप खत्म कर दीजिए अगर आपको। नहीं, मैं तो सब इससे कहता हूँ कि ठीक है, उम्मीद नहीं है, लेकिन सवाल तो है कि एक सचेत नागरिक के नाते हम सवाल तो करेंगे, सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद करना नहीं छोड़ेंगे, और आपको कटघरे में करते रहेंगे, क्योंकि वी आर द कॉन्शियस सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हम अंधभक्त नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए एक राष्ट्र को चलाने के लिए। इसलिए वो इनको तो कटघरे में खड़ा किया ही जाता रहेगा। लेकिन सवाल तो ये कि जो वैकल्पिक शक्तियां हैं, जो आंदोलनकारी शक्तियां, उनका रास्ता कैसा हो, उस पर हमको नजर रखने की जरूरत है।